वेलकम टू यूनिक ऑनलाइन कोचिंग सेंटर। भाषा व आधुनिकता क्लास 12 का चौथा चैप्टर आपके सामने प्रस्तुत होने वाला है। प्रस्तुत होने से पहले से आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो आने से सबसे पहले आपको मिले। तो आइए देखते हैं कि गद्यांश पर आधारित किस प्रकार भाषा और आधुनिकता से रिलेटेड है। जिसके रचयिता जिस सुंदर रेड्डी जी हैं वो अपने गद्यांश से अपनी कहानी के माध्यम से क्या हमको संदेश देना चाहते हैं। तो देखते हैं कि किस प्रकार से गद्यांश से प्रश्न पूछे जाते हैं। और गद्यांश क्या है? पहला, भाषा एवं संस्कृति का एक अटूट अंग है। संस्कृति परंपरा से निःसृत होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है। उसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण अद्भुत नई संस्कृति हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा को परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है। इसके लिए नए प्रयोगों की नई भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की महत्ता की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 1 गद्यांश के माध्यम से क्वेश्चन पूछे गए हैं। उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। प्रस्तुत अवतरण के माध्यम से लेखक ने किस बात पर बल दिया? संस्कृति का एक अटूट अंग क्या है? किस गति की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है? प्रस्तुत क्वेश्चन नंबर पहला, प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पठित पाठ्य पुस्तक गद्य गरिमा में संस्कृत तथा श्रेष्ठ विचारक हुए निबंधकार जी सुंदर रेड्डी द्वारा लिखित भाषा और आधुनिकता शीर्षक शोधपरक निबंध से अवतरित है। रेखांकित अंश की व्याख्या। भाषा में जो प्रयोग प्राचीन काल से चले आ रहे हैं वे नए सांस्कृतिक परिवर्तनों को व्यक्त करने में समर्थ नहीं है। नृत्य प्रति संस्कृति में हुए परिवर्तनों को भाषा द्वारा व्यक्त करने के लिए भाषा में नए नए प्रयोगों नए नए शब्दों की खोज का कार्य होना बहुत आवश्यक है, जिससे बदलते हुए नए भावों को उचित रूप से व्यक्त किया जा सके। प्रस्तुत गद्यावतरण में लेखक ने विज्ञान की प्रगति के कारण संस्कृति के परिवर्तन होता है उसे शब्दों द्वारा व्यक्त करने के लिए भाषा में नए प्रयोगों की आवश्यकता पर बल दिया है। संस्कृति का एक अटूट अंग भाषा है और संस्कृति की गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। दूसरे एक गद्यांश के माध्यम से जी सुंदर रेड्डी जी क्या हमें संदेश देना चाह रहे हैं, देखते हैं। विज्ञान की प्रगति के कारण कई नई चीज़ों का निरंतर आविष्कार होता रहता है। जब भी कभी नया आविष्कार होता है तो उसे एक नई संज्ञा दी जाती है। जिस देश में उसकी सृष्टि की जाती है उस देश का उस आविष्कारक के कारण नामकरण के लिए नया शब्द बनाता है। वही शब्द प्रायः अन्य देशों में बिना परिवर्तन के वैसे ही प्रयुक्त किया जाता है। यदि हर देश उस चीज़ के लिए अपना अपना अलग नाम देता रहेगा तो उस चीज़ को समझने में ही दिक्कत होगी, जैसे रेडियो, टेलीविज़न, स्पुतनिक। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। कौन सा देश किस आविष्कृत चीज़ के नामकरण के लिए नया शब्द देता है? यदि हर देश आविष्कृत चीज़ों को अपना अपना अलग अलग नाम देता रहेगा तो क्या होगा? नई चीज़ का आविष्कार होने का कारण क्या था? ये थे हमारे 5 क्वेश्चन। अब हम बारी बारी से एक क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या। लेखन का कथन है कि यदि कोई विदेशी शब्द अपने भाव का संप्रेषण करने के समक्ष है तो उसमें परिवर्तन नहीं करना चाहिए। उदाहरण के लिए आज प्रत्येक देश में विज्ञान के क्षेत्र में भिन्न भिन्न आविष्कार हो रहे हैं और उन्हें नए नए नाम दिए जा रहे हैं। प्रत्येक देश अपने द्वारा आविष्कृत वस्तु को अपनी भाषा में अनुसार नामकरण कर रहा है, तो दूसरे देश भी वही नाम से दूसरे देश में भी वही नाम से प्रचलित होता जा रहा है। तीसरा क्वेश्चन का आंसर। जिस देश में किस चीज़ की सृष्टि की जाती है वह उस देश की आविष्कृत चीज़ के नामकरण के लिए नया शब्द होता है। यदि हर क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। यदि हर देश में आविष्कृत चीज़ों को अपना अपना अलग नाम देता रहे तो चीज़ों को समझने में दिक्कत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। नई चीज़ों को आविष्कारक होने का कारण विज्ञान की प्रगति है। तीसरे गद्यांश के माध्यम से जी सुंदर रेड्डी जी क्या हमें संदेश देना चाह रहे हैं तो उसको हम देखते हैं। नए शब्दों नए मुहावरों और नई रीतियों के प्रयोगों से युक्त भाषा को व्यवहारिकता प्रदान करना ही भाषा में आधुनिकता लाना है। दूसरे शब्दों में केवल आधुनिक युग विचारधाराओं के अनुरूप नए शब्दों में गढ़ने मात्र से ही भाषा का विकास नहीं होता, वरन नए पारिभाषिक शब्दों को नूतन शैली प्रणालियों को व्यवहार में लाना ही भाषा को आधुनिकता प्रदान करना है। उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। पहले क्वेश्चन का आंसर, पहले गद्यांश के
वही लिखना है। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तीसरा, किसके गढ़ने मात्र से भाषा का विकास नहीं होता है? किन चीज़ों को व्यवहार में लाना ही भाषा को आधुनिकता प्रदान करना है? उपर्युक्त गद्यांश के माध्यम से लेखक ने कौन सी बात बताई है? रेखांकित अंश की व्याख्या। किसी भाषा में आधुनिकता का समावेश तभी हो सकता है जब उसमें नए नए जन प्रचलित शब्दों, मुहावरों, लोकोक्तियों को समाहित कर लिया जाए। इन बातों के समावेश से भाषा व्यवहारिक हो जाती है। आधुनिक युग इन विचारधाराओं के अनुरूप नए शब्दों के गढ़ने मात्र से भाषा का विकास नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर, नए परिभाषित शब्दों को एवं नूतन शैली प्रणालियों को व्यवहार में लाना ही भाषा को आधुनिकता प्रदान करना है। नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन आंसर, उपर्युक्त गद्यांश में लेखक ने भाषा को आधुनिक बनाने के उपाय दिए हैं। अब मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइए।